हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने एजुकेशनल चैनल औखड़ क्लासेस पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे दैनिक पाठ्य योजना 2 के बारे में। 1 के बारे में हम पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं, जो कि परिमेय संख्याओं के प्रकरण को लेकर था। और आज का हमारा प्रकरण है दशमलव संख्याएँ। दशमलव संख्याएँ, यहाँ पर हम सबसे पहले ये रूपरेखा तैयार करते हैं। तो इसमें विद्यालय का नाम लिखते हैं, कक्षा, विषय, प्रकरण, रोल नंबर, समयावधि, क्लास, दिनांक ये लिखते हैं। इसके बाद में हम उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिखते हैं, जिसमें कि ज्ञानात्मक में हम लिखते हैं छात्र दशमलव संख्याओं का प्रत्याभिधान कर सकेंगे। छात्र दशमलव संख्याओं का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। फिर नंबर 2 पर आता है अवबोध। छात्र दशमलव संख्याओं में अंतर स्पष्ट कर सकेंगे। नंबर दूसरा आता है छात्र दशमलव संख्या में तुलनात्मक अध्ययन कर सकेंगे। नंबर 3 उद्देश्य आता है ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हमें 2 कथन लिख सकते हैं कोई भी। छात्र दशमलव संख्याओं से संबंधित तथ्यों का विश्लेषण कर सकेंगे। और नंबर 2 लिखेंगे छात्र दशमलव संख्याओं से प्राप्त ज्ञान का उपयोग उच्च अध्ययन में कर सकेंगे। नंबर 4 कौशल आता है। कौशल में हम लिख सकते हैं छात्र दशमलव संख्याओं को सूचीबद्ध करके तालिका तैयार कर सकेंगे। छात्र दशमलव संख्याओं का चार्ट बनाकर प्रदर्शित कर सकेंगे। नंबर 5 है अभिरुचि। अभिरुचि में लिखेंगे छात्र दशमलव संख्याओं के अध्ययन में रुचि ले सकेंगे। और दूसरा लिखेंगे छात्र दशमलव संख्याओं से संबंधित संख्याओं को हल करने में रुचि ले सकेंगे। नंबर 6 अभिवृत्ति। छात्र दशमलव संख्याओं के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकेंगे। छात्र दशमलव संख्याओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित कर सकेंगे। फिर आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की लिखनी होती हैं, या कई महाविद्यालयों में दोनों को साथ में ही लिखा दिया जाता है। जैसे कि सामान्य में हम लिखेंगे श्यामपट्ट, चौक, डस्टर, लपेट फलक, पुस्तक, संकेतक आदि। और विशिष्ट में आ जाएगा दशमलव संख्याओं को प्रदर्शित करता हुआ एक चार्ट। फिर आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे छात्र दशमलव संख्याओं के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। आगे आते हैं हमारे प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में हमें प्रस्तावना, जैसे कि हमने सूक्ष्म शिक्षण में करते हैं प्रस्तावना, वैसे इसमें करना होता है प्रस्तावना प्रश्न। 10 रुपये के नोट में 1-1 रुपये के कितने सिक्के होते हैं? 10 सिक्कों में से 3 सिक्के निकाल देने पर कितने सिक्के शेष बचेंगे? 7 सिक्के। यदि 7 को क्यू तथा 3 को पी माने तो इन्हें पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे? तो ये लिखेंगे 3/7। 3/7 में भाग देने पर मान 3 में 7 का भाग देने पर किस में मान प्राप्त होगा? दशमलव में प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है। और नंबर 5 क्वेश्चन हो जाएगा दशमलव संख्याओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये समस्या हो जाएगी और इसी को लेकर हम उद्देश्य कथन बोलेंगे। अच्छा छात्रों, आज हम दशमलव संख्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो आगे हम प्रस्तुतिकरण करेंगे। तो शिक्षण बिंदु हम 3 शिक्षण बिंदु लेंगे, जिसमें कि पहला शिक्षण बिंदु है भिन्नों को दशमलव में बदलना। विकासात्मक क्रिया, 5 सिक्कों में से 2 सिक्के निकालने पर कितने सिक्के शेष रहेंगे? तो 3 सिक्के। यदि 3 को r तथा 2 को s माने तो इन्हें r/s के रूप में कैसे लिखेंगे? 3/2 भिन्न के रूप में। भिन्न को दशमलव में बदलने के बारे में आप क्या जानते हैं? समस्यात्मक प्रश्न हो गया। अब हम छात्राध्यापक कथन लिखेंगे। ऐसी भिन्नों में हम हर को 10 या 10 के गुणज में बदलने के लिए तुल्य भिन्न बनाते हैं। फिर पहले की तरह हर में यदि 10 है तो अंश में दाईं ओर से 1 अंक छोड़कर दशमलव, और यदि 100 है तो अंश में दाईं ओर से 2 अंक छोड़कर दशमलव लगाते हैं। जैसे 9/5 का तुल्य भिन्न 9/5 गुणा 2 का भाग और 2 का ही गुणा करते हैं, और 18/10 बराबर 1.8, जिसे कि दशमलव में बदल गया। नंबर 2 क्वेश्चन हो जाएगा। नंबर 2 हो जाएगा उदाहरण 1/2 का तुल्य भिन्न 1/2 × 5 का गुणा 5 का भाग। तो 5/10 बराबर 0.5। बोध प्रश्न हो जाएगा हर को 10 या 10 के गुणज में बदलने के लिए किस भिन्न में बनाते हैं? तुल्य भिन्न में। 9/5 का तुल्य भिन्न क्या होगा? 9/5 गुणा 2 से भाग 2 से गुणा, तो 18/10। नंबर 2 हमारा शिक्षण बिंदु आता है दशमलव संख्या को भिन्न में बदलना। विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा 43.125 को दशमलव में कैसे लिखेंगे? तो 43.125। 43.125 कैसी संख्या है? दशमलव संख्या। दशमलव संख्याओं को भिन्न में आप किस प्रकार बदलेंगे? समस्यात्मक प्रश्न हो गया। छात्राध्यापक कथन में आ जाएगा अतः संख्या को दशमलव के रूप में भिन्न में बदलने के लिए दशमलव को हटाकर हर में उसके स्थान पर 1 व दशमलव के आगे जितने अंक हो उतने शून्य लगाते हैं। हमने भिन्न संख्याओं से सीखा है कि वह भिन्न संख्या जिनमें अंश व सहभाज्य हैं, जो सरलतम रूप निम्न है। 24.4 का भिन्न रूप तो 244/10 हो जाएगा। 10.5 का भिन्न रूप 105/10 हो जाएगा।
तथा 2.15 का सरलतम रूप 215/100 होगा। बहुत प्रश्न हो जाएंगे। 24.4 का भिन्न रूप होगा 244/10। 2.15 दशमलव संख्या का भिन्न रूप होगा 215/100। नंबर 3 शिक्षण बिंदु आता है हमारा दशमलव संख्याओं को पढ़ना। दशमलव संख्याओं को हम किस प्रकार पढ़ेंगे। विकासात्मक प्रश्न आते हैं यहाँ पर। 20 सिक्कों में से 7 सिक्के निकालने पर कितने सिक्के शेष रहेंगे। 13 सिक्के। यदि 13 सिक्कों को क्यू व 7 सिक्कों को पी माने तो इन्हें पी बटा क्यू के रूप में कैसे लिखेंगे। 7/13। 7/13 की दशमलव संख्या लिखिए 0.53846। 0.53846 दशमलव संख्याओं को पढ़ने के बारे में आप क्या जानते हैं। संख्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्राध्यापक कथन में हम लिखेंगे आपने दवाई, पेट्रोल, डॉलर का भाव रुपयों में और ऐसे ही कई अन्य वस्तुओं और परिस्थितियों में आपने दशमलव का प्रयोग होते देखा है। क्या आपको पता है इसे कैसे पढ़ा जाता है। दशमलव के दाईं ओर की संख्याओं को कभी इकट्ठे नहीं पढ़ा जाता। जैसे 35.75 को 35.75 नहीं कहकर इसे 35.75 पढ़ा जाता है। उसी प्रकार हम 34.25 रुपये को पढ़ेंगे 34.25 रुपये। इसी प्रकार $1 का भारतीय मूल्य 78.50 रुपये है और इसे 78.50 रुपये पढ़ेंगे। बहुत प्रश्न में हो जाएगा 78.50 को दशमलव में लिखिए 78.50। 34.25 को दशमलव संख्या में कैसे पढ़ा जाएगा तो 34.25। अब आगे आएंगे मूल्यांकन प्रश्न। हमें 5 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। तो 34.15 कैसी संख्या है तो ये दशमलव संख्या है। 24.4 दशमलव संख्या का भिन्न रूप होगा 244/10। 9.5 का तुल्य भिन्न क्या होगा। 34.25 दशमलव संख्या को कैसे पढ़ा जाएगा। 78.50 को दशमलव में लिखिए। अंत में आता है क्रय कार्य। दशमलव संख्याओं को समझाते हुए 9/5, 7/2 का 5-5 तुल्य भिन्न ज्ञात कीजिए। तो ये हमारा यहाँ पर पाठ्य योजना कंप्लीट होती है। इस प्रकार हमारी ये पाठ्य योजना जो कि दशमलव संख्या हैं ये कंप्लीट होता है। और इसी प्रकार की हम पाठ्य योजनाएँ आपको टोटल 20 या 25 पाठ्य योजनाएँ करनी होती हैं। तो 20-25 पाठ्य योजनाएँ टोटल हम लेकर आएंगे आपके लिए। बैक टू बैक एक आपको प्लेलिस्ट देखने को मिल जाए इस चैनल के अंदर। तो आप इस चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें से प्लेलिस्ट खोलकर और आपकी मैथ की टोटल 20 या 25 लेसन पूरे आप ये कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।